तो हम मेष लगन की कुंडली में विभिन्न युतियों के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में हम एक और नई युति के बारे में शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि आपके प्रथम भाव में अगर ये युति बन रही है तो आपको किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं मंगल और चंद्रमा की युति के बारे में। मंगल और चंद्रमा की युति आपके मेष लगन के प्रथम भाव में है, तो यहाँ लगन के स्वामी खुद मंगल ही होंगे और चंद्रमा आपके फोर्थ लॉर्ड हैं। इसके साथ साथ आपके मंगल 8th हाउस के भी स्वामी बनते हैं। तो यहाँ जब भी मंगल चंद्रमा के साथ स्थित होंगे तो आपको मानसिक शांति कभी नहीं मिल सकती। अब ये मेष राशि है, एरीज है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है और ऑलरेडी अगर मंगल यहाँ चंद्रमा के साथ ही बैठ रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इससे आप बहुत ज़्यादा सनकी हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप में धैर्य की कमी हो सकती है, लाइफ में बहुत ज़्यादा आप जल्दबाज हो सकते हैं। बहुत सारे आपने ऐसे फैसले लिए होंगे लाइफ को लेकर जो आपने जल्दबाजी में लिए, तो कभी कभी आपका बहुत बड़ा नुकसान भी होगा जल्दबाजी की वजह से। अब क्योंकि चंद्रमा फोर्थ हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्थ हाउस को रिप्रेजेंट करने की वजह से यहाँ चंद्रमा मंगल के साथ जब भी स्थित होंगे तो मंगल चंद्रमा को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये वो एनर्जी है जिसमें आप किसी भी काम को बहुत ही डेडिकेशन के साथ कर सकते हैं या पूरा एफर्ट लगा के कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब आपका मानसिक जो एफर्ट है, मानसिक रूप से जो आपका प्रयास है और शारीरिक रूप से जो आपका प्रयास है वो एक साथ मिलकर काम करेगा। तो कोई भी काम करना आपके लिए आसान जरूर हो जाएगा, लेकिन इस एनर्जी को आप कैसे कंट्रोल करेंगे ये आपको यहाँ सीखना पड़ेगा। देखिए, मंगल आपकी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं और चंद्रमा आपके मन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मंगल चंद्रमा को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ आपकी मानसिक रूप से जो दृढ़ता है वो सामने आएगी और इस वजह से आप जितना ज़्यादा फिजिकली एक्टिव होंगे किसी भी काम को करने के लिए, उतने ही ज़्यादा मेंटली भी एक्टिव रहेंगे। ये कंजक्शन की वजह से अक्सर आपके हर उस छोटे से छोटे निर्णय या छोटे से छोटे काम पर प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर अब आपको इस एनर्जी को सही दिशा में लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ चंद्रमा कितना ज़्यादा क्लोज है मंगल के, अगर मंगल यहाँ वक्री हो जाते हैं तो मंगल और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सकेंगे चंद्रमा को, लेकिन एक समय के बाद अगर ये बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आएंगी। इससे आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने वाले या विवाद करने वाले हो सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने घर के प्रति बहुत ज़्यादा अलर्ट रहेंगे और घर के परिवार के सदस्यों के प्रति, अपनी प्रॉपर्टी को लेके, धन को लेके बहुत ज़्यादा ओवर केयरिंग होंगे। अब ये कहीं ना कहीं आपकी क्षमताओं को लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने का काम करेगा, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाएगा। तो पर्सनैलिटी का जो आपका प्रभाव है दूसरे लोगों पर वो काफ़ी अच्छा आप डाल सकेंगे। तो आपका जो रंग है और जो आपका रूप है वो इससे बहुत ज़्यादा सुधरा हुआ होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला होगा, मनमोहक होगा। अगर स्त्री के चार्ट में ये कंजक्शन है तो स्त्रियां ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव होंगी और काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल होंगी। इसके अलावा उनकी लाइफ में कोई उनका एक बहुत बड़ा रिलेशन चला होगा बहुत लंबे समय तक, किसी भी पुरुष के साथ उनका बहुत लंबा कोई प्रेम संबंध रहा होगा, इस बात की संभावना बहुत अधिक है। इसके साथ साथ ऐसी जब भी कंजक्शन बनती है तो अब क्योंकि चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड है, फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से आपकी मानसिक प्रवृत्ति, आपके सोचने समझने की प्रवृत्ति, विचार करने की प्रवृत्ति, ये सब कहीं ना कहीं आपके फोर्थ हाउस से लिंक्ड रहते हैं। तो आपके मानसिक सुख शांति पर इन सब का असर बहुत गहरा पड़ेगा। आप थोड़ा सा भी कुछ सोचेंगे उसका आपके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। अब मंगल 8वें भाव के भी स्वामी हैं और क्योंकि वो यहाँ से 8वें भाव को एस्पेक्ट भी करेंगे तो आप कुछ हद तक अपनी लाइफ में बहुत बार सडन गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अब अपने माता पिता से, अपने इन लॉज से बहुत ज़्यादा गेन प्राप्त कर सकेंगे। पर सबसे बड़ी जो आपको समस्या आएगी वो अपने व्यवहार को लेकर आएगी। आप अपने व्यवहार को कैसे सुधार सकते हैं, आप हर किसी के साथ कैसे अच्छे से पेश आ सकते हैं, ये थोड़ा आपके लिए कठिन रहेगा। इसके साथ साथ आप में एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा रहेगा, तो आप जब भी ओवर एक्साइटमेंट में चले जाते हैं किसी भी काम को करने को लेकर, ऐसे में उस काम में आपके सफल होने की संभावना उतनी अधिक कम हो जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी प्रकार से आप एक्साइटेड होकर लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन ना ले लें जिसकी वजह से आप अपना खुद का ही नुकसान कर लेंगे। इसके अलावा ऐसे जातक रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। अगर स्त्री का चार्ट हो तो और भी ज़्यादा इमोशनलिटी हमें देखने को मिलती है और साथ साथ में आप केयरिंग भी बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन जब चीज़ें आपके अगेंस्ट जाने लगेंगी उस समय आप ज़्यादा उग्र हो जाएंगे। चंद्रमा यहाँ केयरिंग नेचर को दिखाता है और ऐसे जातक किसी भी प्रकार की आपदा वाली स्थिति में अपने आप को न्यौछावर करने में सक्षम रहेंगे। अब इस चंद्रमा के कंजक्शन की वजह से यहाँ मंगल पर एक ऐसा प्रभाव पड़ेगा जिसकी वजह से आप अक्सर घूमना फिरना या कुछ क्रिएटिव काम करना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे।
आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे, जिससे आप बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकेंगे और एक ही समय पर 2 या 3 कामों पर भी ध्यान लगा सकेंगे। हालांकि ये आपके लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा बाद में, जब एंड में जब रिजल्ट आएगा तब, लेकिन यहाँ फिर भी आपकी ऐसी क्षमता है कि आप 2 या 3 कामों पर एक साथ ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, पर आपको कंसंट्रेट करना फिर मुश्किल हो जाएगा। अब मंगल यहाँ पर क्योंकि आपके 4th हाउस को वो एस्पेक्ट कर रहे हैं चंद्रमा के साथ बैठ के ही, और चंद्रमा के साथ जब भी बैठे होंगे मंगल, तो आपको अब 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ें प्राप्त करना काफ़ी आसान कर देंगे मंगल यहाँ पर। लेकिन कुछ वाद विवाद या कुछ ऐसी घटना होने के चांसेस हैं जिससे आपकी मानसिक सुख शांति पर बहुत गहरा असर यहाँ पड़ सकता है। मंगल का दृष्टि 4th हाउस पर है, तो आप अपने खुद के प्रयासों के माध्यम से, अपने खुद के एफर्ट से धन संपत्ति और सब कुछ हासिल करेंगे। तो मोस्टली आपकी जो इच्छाएं हैं अपने घर परिवार को लेकर, संपत्ति को लेकर, वो पूरे होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस बनते हैं। इसके साथ साथ यहाँ मंगल कैसी स्थिति में, कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और चंद्रमा अगर बहुत ज़्यादा क्लोज है मंगल के, तो ऐसे में आप बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे अपने धन और संपत्ति को लेकर। फिर यहाँ मंगल का दृष्टि आपके 7वें भाव पे रहेगा। 7वें भाव पे रहेगा तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति है आपके लिए, क्योंकि जब मंगल चंद्रमा के साथ बैठे होते हैं, ऐसे में ऐसे इंसान दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पिंग साबित होते हैं। दूसरों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व करने में बहुत माहिर होंगे। दूसरा कोई भी व्यक्ति ऐसी आपातकालीन स्थिति में फंसा हुआ है कि जहाँ उसको बहुत ज़्यादा खतरा है किसी भी प्रकार का, उसको जान माल का खतरा है, ऐसी कंडीशन में आप दूसरों की केयर बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकेंगे। आप कोई आपदा प्रबंधन या आपदा में राहत से जुड़े हुए जैसे कार्य होते हैं, उस प्रकार के कार्य भी कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा माइंड और फिजिकली दोनों ही प्रकार से आप एक्टिव रहेंगे, जिससे आपको जीवन में काफ़ी तेज़ी से चलने, सोचने समझने और निर्णय लेने में प्रोग्रेस मिल सकेगी और अपने काम को बहुत जल्दी कर सकेंगे। लेकिन यहाँ ज़्यादा जल्दबाजी की वजह से आपको अक्सर नुकसान भी होगा और अक्सर आपको फ्रस्ट्रेशन आएगी बार बार। फिर मंगल का दृष्टि आपके 8वें भाव पे रहेगा। 8वें भाव पे मंगल का दृष्टि होने की वजह से अब 8वें भाव से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं। 8वें भाव से रिलेटेड अगर आप कुछ भी टारगेट अचीव करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कोई अपनी लाइफ में सडन गेन पाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में कोई ऐसा इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं जो आपको रेगुलर इनकम दे सके, या फिर आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या किसी भी प्रकार का अन्य कोई काम जिससे आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा हो, लाभ हो, या वो जो एक्टिविटी है वो आपकी लाइफ पर कुछ पॉजिटिव असर डाले, तो ऐसे में आप बहुत ही अच्छे से कर सकेंगे। अब यहाँ पे मंगल का दृष्टि है तो निश्चित रूप से आपके ससुराल पक्ष के साथ आपके रिलेशंस बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे आपकी लाइफ को। तो ये कंजक्शन की वजह से अक्सर आपको मोस्टली जो मन है वो ज़्यादा मजबूत हो जाता है, ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, पर आपको एनर्जी को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा यहाँ सीखना पड़ेगा। अगर आप मंगल की एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आपको मुश्किल होगी बहुत ही बार। और इसमें देखिए जो चंद्रमा है किसी भी ग्रह के साथ जब बैठे होते हैं तो उस दूसरे ग्रह का प्रभाव उस पर, चंद्रमा पर बहुत गहरा पड़ता है। ऐसे में यहाँ मंगल का भी कुछ ऐसा ही प्रभाव चंद्रमा पर पड़ेगा। तो लेकिन आपको सोच समझकर फैसले लेने पड़ेंगे, और दूसरों के हित में आप फैसला ले रहे हैं या आप खुद का नुकसान तो नहीं कर रहे, खुद के भी हित में आपका फैसला होना चाहिए जरूर। इस प्रकार से आप इस कंजक्शन को देख सकते हैं। अब यहाँ पे किसी भी अदर प्लैनेट की अगर दृष्टि है आपके लगन पर तो रिजल्ट थोड़े बहुत डिफरेंट जरूर हो सकते हैं। अगर इनमें से किसी भी प्लैनेट की आपको अगर दशा आती है तो दोनों का प्रभाव ही संपूर्ण रूप से आपकी लाइफ पर देखने को मिलेगा।